Yeah. Came at 17. Damn. जब कभी भूत प्रेत की चर्चा होती है तो हमारे के दिमाग में सबसे पहले पुराने किलों और इमारतों के बारे में ख्याल आता है। लेकिन आज हम इस लेख में भूतहा रेलवे स्टेशनों के बारे में बात करने में जा रहे हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास 200 साल पुराना है। कई रेलवे स्टेशनों को हॉन्टेड घोषित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने यहाँ असाधारण गतिविधियां होते हुए देखी है। तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ भूतहा रेलवे स्टेशनों के बारे में। कोलकाता में रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन एक लोकप्रिय स्टेशन है जिसका उपयोग कई यात्रियों द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है। इस मेट्रो स्टेशन को लेकर कई भूतिया कहानियां फेमस है। यहाँ रात 10:30 घंटा 30 मिनट बजे अंतिम मेट्रो चलती है। उसके बाद स्टेशन वीरान हो जाता है। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि यहाँ अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच प्रकट होता है और पलक झपकते गायब हो जाता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन भूतिया कहानियों के कारण 42 सालों तक बंद था। साल 1960 में खुले इस स्टेशन पर शाम ढलने के बाद लोग आज भी जाने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के स्टेशन मास्टर ने एक रात पटरियों के बीच एक लड़की के साये को देखा था। इसके कुछ दिनों के बाद स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार यह औरत सफेद साड़ी पहन स्टेशन पर नाचती ही नजर आती है और जब कोई रेल इस स्टेशन से गुजरती है तो यह आत्मा उसके साथ दौड़ती है। इसलिए लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया है। रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को संवेदनशील मानते हुए बंद कर दिया है और फिर साल 2009 में इसे खोला गया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ रात को अक्सर ही गाड़ियों के पीछे एक महिला का साया दिखाई देता है। कुछ राहगीरों ने उनके दरवाजे पर दस्तक देने और एक अज्ञात शरीर संस्था द्वारा थप्पड़ खाने की शिकायत भी की है। इस असामान्य गतिविधि के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई है। यही वजह है कि लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से कांपते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर रात के समय स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। ऐसी कहा जाता है कि स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बंद थे जिन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं यहाँ बसती है। आत्माओं को हानिरहित माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। लुधियाना स्टेशन के एक काउंटर के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस किया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के रिजर्वेशन काउंटर पर एक सुभाष नाम का व्यक्ति बैठता था। वह काम से बेइंतहा प्यार करता था। इसी वजह से उसकी मौत के बाद उस कमरे में जो भी काम करने के लिए गया उसे बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा। यह देश का पहला भूतिया मेट्रो स्टेशन है। लोगों का कहना है कि लगभग 40 वर्षीय महिला का बच्चा स्टेशन पर खो गया था और अचानक बच्चे को ढूंढते यह महिला मेट्रो ट्रेन के नीचे आ गई थी। तब से इस औरत की आत्मा यहाँ पर खुले बालों में बदहवास हालत में घूमती हुई नजर आती है। यात्रियों ने अक्सर इस स्टेशन पर असाधारण गतिविधियों को महसूस किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस किसी को ये आत्मा दिखती है उसे सिर्फ मेट्रो ट्रेन के शीशे में ही नजर आती है। आंध्र प्रदेश के इस स्टेशन को लेकर भी कई भूतिया कहानियां प्रचलित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी ने मिलकर सीआरपीएफ के एक जवान की खूब पिटाई कर दी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से उस सीआरपीएफ जवान की आत्मा न्याय के लिए स्टेशन भर भटकती रहती है। चिल और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ बड़ौग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। इसकी खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। बड़ौग रेलवे स्टेशन और सुरंग की कहानी बेहद डरावनी है। बताया जाता है कि इस स्टेशन के पास एक लंबी सुरंग है जिसके निर्माण दौरान रेलवे के ही एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन के आसपास भटकती है।
बताया जाता है कि कई बार गुफा के अंदर किसी की कराहने की आवाज आती है। मुंबई के मुलुंड स्टेशन के बारे में भी यात्रियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ रात में किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हादसे का शिकार हो गए थे।